कोई आप कितने पढ़े लिखे हैं? एमए एमए किए हुए हैं आप? एमए किए हुए हैं भैया, एमए करके जो है शहद उत्पादन जो मधुमक्खी पालन जो है वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जहानाबाद में जो है आपको ओरिजिनल शहद मिलेगा। हमें तो डर लग रहा है। ये देखिए, ये हो गया रानी। अच्छा वो है रानी। इसकी थोड़ी जो है मतलब इसका जो क्या बोलते हैं पेट जो है बड़ा है। पेट जो है वो बड़ा है। देखिए, देख सकते हैं जिसका पेट बड़ा रहता है उस देखिए देखिए आप देख एक सकते हैं बक्सा में सिर्फ एक ही रानी होती है। अच्छा एक से अधिक नहीं हो सकती है। एक बक्सा में सिर्फ एक ही रानी रहेगी नहीं? ठीक है। हाँ अब ये देखिए और ये जो है केवल अंडा देने का काम करती है। ठीक अच्छा, है, हाँ। इसके सिवा इसका कोई और काम नहीं है। और दूसरा होता है नर। वो नर दिखाते हैं आपको। अब देखिए नर की पहचान ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए जब कीड़े मकोड़ों की तरह जो होता है छोटे छोटे चीज और इसमें नर और मादे की पहचान करना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग किया है तो इनके लिए तो आसान है इनको पहचानने के लिए। आप देख सकते हैं। अच्छा ये तैयार है कि नहीं ओरिजिनल, ये पूरा शहद तैयार है कि नहीं? शहद तैयार ना है, दिखाए हाँ। ना अभी आपको। हाँ, अच्छा हाँ ये शहद तो तैयार है इसको शहद तैयार, देखिए शहद तैयार, हाँ पूरा तैयार हुआ है। हाँ। इसको निकालना है। अच्छा इसको निकालिएगा, निकालने के बाद इसको प्रक्रिया क्या करते हैं? झाड़ते हैं उसके बाद मतलब इसको छानते कैसे हैं? मशीन से निकालते हैं। अच्छा मशीन लगाते हैं ना निकालने के लिए। हाँ, मशीन से ही निकाला जाता है। हम्म। में ड्रोन मादा की संख्या कम होती है या नर की संख्या ज्यादा होती है? किसकी संख्या ज्यादा होती है? संख्या होती है श्रमिक की। श्रमिकों की संख्या ज्यादा होती है लेकिन नर जो है 10, 20, 100, 200 हो सकता है। अच्छा मादा में तो सिर्फ एक रानी ही है। हाँ। अच्छा मान लिया जाए कि रानी की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब उससे आप इंसान भी बढ़ा सकता है या वैसे ही हाँ, रानी हम लोग बढ़ा लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ, कैसे? सब सीजन पर डिपेंड करता है। अच्छा सीजन आता सीजन है पे हम लोग। डिपेंड करता है ना। अच्छा जैसे आप सोच सकते हैं कि एक इंसान ये रानी का कोष्ठक हो गया, घर हो हाँ गया। देखिए रानी का घर है ये देख सकते हैं आप। ये रानी का मधुमक्खियों की रानी का घर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी मतलब राजा साहब घूमने निकले हुए हैं ना। ऊपर देखिए देखिए रानी का घर है। देखिए इधर भी आप देख सकते हैं। इस सब घर को हम लोग तोड़ दे रहे हैं क्योंकि हाँ अभी हमको रानी की जरूरत नहीं है। अब रानी का जरूरत नहीं है ना। हाँ। शुरू शुरू इसको झाड़ देने के बाद मधुमक्खी निकालने के बाद फिर से बना लेगा घर वो। हाँ, फिर हाँ बना ले। जब जरूरत पड़ेगा ना उसको लगेगा हाँ कि हमको जो है कि अब संख्या बढ़ गया। हाँ जैसे घर में 4 गो प्राणी हो गए हम्म, और 1 गो घर है, हाँ तो उसमें काम चलेगा? नहीं चलेगा। ना ना आपको अधिक से अधिक घर बनाना पड़ेगा। हाँ वही बात है मक्खी का भी। जब मक्खी की संख्या बढ़ जाता है, हाँ तो क्या करता है कि वह रानी का घर बनाकर उसमें एक सेल रख देता है। अच्छा ठीक है, हम्म, अंडा उस सेल में। अच्छा उससे क्या होता है हम्म, कि नया रानी बन जाता है। अब वह रानी क्या करता है कि जब हम्म, 2 गो होता है, तो हम्म, आधा मक्खी को लेकर के या आधा से ज़्यादा भी मक्खी जितना संभव में हो सके हाँ उसको, हाँ वो लेके बाहर निकल जाता है। अच्छा बाहर निकल कर हाँ, जाएगा। दूसरा घर की तलाश में। अच्छा अच्छा ये बताइए कि अगर इसके अलावा कोई और बिजनेस करना चाहे तो आपकी किस बिजनेस में रुचि होगी? मतलब सोचा हाँ अब इसी को जो है कि हमको बड़े पैमाने पे करना है। अच्छा इसको बड़े पैमाने पर आपकी सोच है कि इसी मधुमक्खी पालन को जो है बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सरकार से कुछ मांग करना चाहिएगा जिससे आपको मतलब लगे कि हाँ हमें सरकार से मदद चाहिए। सरकार का योजना जो है कि सरकार का कागज़ पर ही है, हम्म, उससे जो है किसानों का कोई अच्छा फ़ायदा होने उसके वाला नहीं है। हाँ। ये बड़े-बड़े चीज़ें हैं जो उस कुछ समय पहले देखा जाता था बिहार में, लेकिन अब के जो लोग हैं, वो इस चीज़ को फिर से चालू कर रहे हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात हो। नालंदा जिले में आप देखिएगा तो नालंदा जिले में बहुत ज़्यादा जो है मधुमक्खी पालन का कार्य जो है, वो किया जाता है। लेकिन जहानाबाद जिले में भी भैया एमए करके जो है मधुमक्खी पालन का काम स्टार्ट किए हैं और सालों का जो है 6 से 7 लाख रुपया, 5 से 6 से 7 लाख रुपया आराम से कमा लेते हैं। और ये सोचने वाली बात है और सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। कोई उम्मीद नहीं। नहीं। अच्छा उम्मीद मान लिया जाए कि सरकार मदद करे तो किस चीज़ में फ़ायदा होना चाहिए? सरकार से कुछ उम्मीद हो कि ये चीज़ हमें करे तो और हम बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं आगे। वो तो सरकार ना बता सकती है, क्या हुँ। करना है। आपको नहीं लगता है कि हमें ये चीज़ रहता तो ज़्यादा सुविधा मिल पाता हमें? कोई चीज़ ऐसा तकनीकी सरकार का जो योजना बनता है, हाँ। समय से धरातल पर नहीं उतरता। देखिए नर हुँ। मक्खी है, देखिए नर अच्छा ये मक्खी नर है। है। इसके जो पीछे के जो होता है वो थोड़ा ऊँचा होता है नहीं? कमर देख रहे हैं कितना हाँ। मोटा है, कमर इसका कमर है, मोटा है। बॉडी है जो देखिए हाँ। मोटा है। बाकी जो मक्खी है, उसकी जो उसकी अपेक्षा हाँ, दुगना हाँ, है ये, दोगुना है। है ना? हाँ, हाँ, ये नर मक्खी हो गया। हाँ। ये नर मक्खी बहुत कम है, हुँ। इक्का-दुक्का मक्खी है इसलिए। अच्छा अभी जितना बड़ा आपने पेटियाँ बताई 400 पेटियाँ बताई तो सारे पेटियों में अभी आपने किया है कि नहीं? क्या? मतलब सारे पेटियों में मधुमक्खी पालन हो रहा है? हाँ, तो सा 400 पेटी मक्खी चल रहा है हाँ, हाँ। और 250 पेटी वहाँ बाढ़ में है। अच्छा 450 पेटियाँ देखिए नर, देखिए है ना नर है कितना इधर, मोटा है। इधर देखिए।
मतलब ठीक ये है। देखिए ये पूरी भरा हुआ है लेकिन हाँ। इसमें जो है एक रानी और एक राजा जो होती है वो होता है, बाकी ये श्रमिक है हाँ, जितने भी इसको हैं। लोग राजा भी कहते हैं, नर हाँ, भी कहते हैं, कुछ माता भी करते हैं, ड बाकी ये श्रमिक है। ड्रोन कहते हैं, अच्छा, इसका भिन्न-भिन्न नाम है। ओह! अच्छा अकेले ही बिज़नेस करते हैं और कोई सहयोगी हैं आपका? जब ज़रूरत पड़ता है तो हेल्पर को रखना पड़ता है। अच्छा ज़रूरत पड़ने के बाद हेल्पर को रखते हैं। और हाँ। कहाँ पे आप मधुमक्खी पालन करते हैं? अभी वर्तमान में यहाँ है और बाढ़ में मक्खी है। अच्छा बाढ़ में, हाँ। वहाँ पे कोई है आपके? हाँ, वहाँ स्टाफ है। स्टाफ रखे हुए हैं, नहीं। 450 पेटियों रखना उसके बाद स्टाफ रखना, उनको कितना देते होंगे पैसा? 10,000 12,000 10-12 हज़ार एक इंसान को आप रख के दे रहे हैं। तो प्लस खाना-पीना, रहना-सहना सारा खर्च देते हैं। हाँ, मिला-जुला के 16, 17, 18 पड़ता है, खर्चा हाँ। पड़ता है। अच्छा मधुमक्खी पालन करना हो किसी को, तो एक बार बता दीजिए डिटेल में कि कोई अनपढ़ इंसान उसके लिए क्या करना पड़ेगा अच्छे से? शुरू से आप। सबसे पहले जाके ट्रेनिंग लीजिए हाँ। और ट्रेनिंग लेने के बाद जो मक्खी पालक है, हुँ, उसके पास उसको भेज दीजिए। हुँ, 1 सीज़न संभाल लेगा, देख हुँ, लेगा। हुँ, 1 सीज़न में जो है कि वह परिपक्व हो जाएगा, हुँ। फिर अपना काम कर सकता है। अच्छा। तो ये देखिए कि ये 450 पेटियाँ यहाँ पे हैं और कुछ पेटियाँ जो हैं दूसरे जगह पे है और आप देख सकते हैं कि ये इन सब पेटियों में जो है मधुमक्खी पालन का कार्य जो है वो किया जा रहा है। और अब ये सोचने वाली बात है कि एमए करके जो भैया हैं वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो रोजगार जो है खुद से क्रिएट कर रहे हैं और आपने जो सुना कि हम एक इंसान को भी रखते हैं और 10 से 12 हज़ार रुपए उनको देते हैं प्लस खाना भी देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान जब सरकार रोजगार ना दे पाए तो खुद से रोजगार क्रिएट कर दूसरे को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और बाकी अगर आप जहानाबाद से हैं, जहानाबाद में अगर शहद खरीदना चाहते हैं ओरिजिनल शहद, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना में शहद मिलना, चीनी मिलना जो है बहुत ओरिजिनल मिलना बहुत बड़ी बात है और आपके जहानाबाद में जो है शहद ओरिजिनल लेना है तो आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। एएनआर कॉलेज के पास में इनका अड्डा है और यहीं पे बेचते हैं। अच्छा